अगर मेहनत की थी तो सफलता क्यों नहीं मिली? अगर सब सही किया था तो हार क्यों हुई? क्या सच में बिना फल की चिंता किए कर्म किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं, ये हर उस इंसान के हैं जो मेहनत करता है लेकिन फिर भी मन में एक डर, एक उम्मीद, एक बेचैनी रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। पर असल जिंदगी में इसे अपनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या बिना फल की चिंता किए वाकई में कोई काम कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे? आज हम समझेंगे श्री कृष्ण की इस गहरी सीख को, जो आपकी सोच को 100% बदल देगी। और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी ना हुआ तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखें पहले। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर कैसे? सुनिए, अगर हमें फल की चिंता ही नहीं करनी तो मेहनत करने की प्रेरणा कहां से आएगी? अगर कोई छात्र परीक्षा दे रहा है तो क्या उसे रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए? अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो क्या उसे मुनाफे की परवाह नहीं करनी चाहिए? सुनिए, यही तो असली रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि फल आएगा ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा कि फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि चिंता करने से फल नहीं बदलता, बल्कि आपका कर्म प्रभावित होता है। सोचिए, एक किसान बीज बोता है। अगर वो हर दिन चिंता करता रहे कि फसल उगेगी या नहीं, तो क्या फसल जल्दी उग जाएगी? नहीं। बल्कि अगर वो चिंता छोड़कर सही खाद पानी देता रहे तो फसल और अच्छी होगी। यही गीता का असली संदेश है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि फल को पूरी तरह नकार दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपना कर्म इतना श्रेष्ठ बनाओ कि फल अपने आप तुम्हारे पास आए। अब सवाल उठता है, इसका सही तरीका क्या है? कैसे हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपना सकते हैं? क्या इस सोच को अपनाने से सच में जीवन बदल सकता है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। अब जब हमने समझा कि श्री कृष्ण फल की चिंता न करने की बात क्यों कहते हैं, तो अगला सवाल ये उठता है, इस सोच को अपनाएं कैसे? क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं उसका परिणाम जरूर बैठा होता है। तो आइए इसे 3 सरल चरणों में समझते हैं। पहला चरण, लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप मिलेगा। मतलब अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो अंकों की चिंता मत कीजिए, बल्कि तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मुनाफे की चिंता छोड़कर अपनी सेवा और प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाइए। सोचिए, कोई क्रिकेटर अगर हर गेंद पर सिर्फ शतक लगाने की चिंता करता रहे तो क्या वो अच्छा खेल पाएगा? नहीं, वो हर गेंद को सही खेलने पर ध्यान देगा, तभी शतक बनेगा। दूसरा चरण, परिणाम को स्वीकार करने की कला सीखो। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब परिणाम मनचाहा नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का ही फल है, उसे स्वीकार करो। आपने कभी सोचा है कि जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को समझाया कि परिणाम की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ। क्योंकि जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो फल हमें देर सवेर मिल ही जाता है। तीसरा चरण, खुद को कर्मयोगी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ही पूजा समझता है वही सच्चा कर्मयोगी है। इसका मतलब है कि अपने काम में इतनी श्रद्धा और लगन डालो कि वो खुद ही तुम्हारी पहचान बन जाए। कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो या कलाकार, अगर वो अपने काम को पूरी लगन से करे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें, चिंता छोड़िए, सिर्फ कर्म पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यही है श्री कृष्ण की गीता का सबसे गूढ़ लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश। तो दोस्तों,
अब जब श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान आपके पास है तो सवाल ये है, क्या आप इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, कर्म का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो इस पर डटे रहते हैं उनके लिए सफलताओं के द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है श्री कृष्ण का ये संदेश किसी और की भी जिंदगी बदल दे। और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्म कीजिए, चिंता मत कीजिए। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।